नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों हार्ट की और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें साथियों। आज की इस वीडियो में हम जादुई पंप यानी हार्ट के बारे में समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप सभी को किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की क्या होता है साथियों, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या होता है मित्रों। यहाँ पर देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो होता है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या हमें जानना है, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हम पहले समझेंगे परिसंचरण तंत्र की क्या होता है। यह वह तंत्र होता है जिसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं मिल करके क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों में पोषक पदार्थों का परिवहन कर देते हैं। क्लियर है। यानी जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में उपस्थित जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना, है ना, ये काम होता है ब्लड सर्कुलेशन का, यानी सॉरी परिसंचरण तंत्र का। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ब्लड, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तो यह वह तंत्र होता है जिसमें हृदय यानी हार्ट मिल जाता है और रक्त यानी ब्लड मिल जाता है। और रक्त वाहिकाएं ये क्या होती हैं भैया? रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? ये आपकी नसें यानी सिराएं होती हैं और आर्टरीज यानी धमनियां होती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये मिल करके क्या करती हैं, रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देते हैं और वापस फिर रक्त में उस जो है रक्त को हृदय में लाया जाता है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो हम बात करेंगे इसमें कि मानव हृदय की संरचना। तो मानव हृदय की जो संरचना होती है उसको बेटा आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक चार कमरों वाला घर समझ सकते हैं। क्लियर है। चार कमरों वाला घर यानी एक घर में चार कमरे हैं। क्लियर है। यानी चार कमरे में जो दो कमरे ऊपर के हैं उनको हम कहते हैं भैया क्या? दो अलिंद होते हैं। ऊपर के दो अलिंद होते हैं और नीचे के दो निलय होते हैं। क्या होते हैं? निलय होते हैं। जिस प्रकार से एक घर में कमरों को अलग करने वाली दीवार होती है, उसी तरीके से इन अलिंदों और निलयों को अलग करने के लिए एक सेप्टम होता है। क्या होता है? सेप्टम, जो कि अलिंद और निलय को अलग करता है साथियों। क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, हृदय में चार चेंबर होते हैं। कितने? चार चेंबर, जो कि हमने आप सभी को बता दिया, दो अलिंद और दो निलय होते हैं। इसके अलावा यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि कार्डिक पेशियों का बना होता है, यानी हृदय पेशियों का बना होता है। यह कभी थकता नहीं भैया। सोचो, अगर जरा सा रुक जाए ना, एक सेकंड भी रुक जाए ना, तो क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है भैया। यह क्या होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा? एक मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि वक्ष स्थल में, है ना, फेफड़े के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। क्लियर है। थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। और यह कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। क्लियर है। लगभग अगर हम इसके साइज की बात करें, है ना, आकार की बात करें, तो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है अग्रसिरे पर, और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर की। क्लियर है। और हमने क्या बताया कि इसका जो भार होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। 250 किन में होता है? जो महिलाएं होती हैं उनमें ऐसा होता है 250 ग्राम, और पुरुषों में होता है 300 ग्राम। इस तरीके से होता है। क्लियर है। इसका अगर हम रंग की बात करें तो गहरा लाल रंग होता है, या ये बैंगनी सा होता है। कैसा? बैंगनी रंग सा होता है। क्लियर है। हृदय को चारों ओर ढकने वाली एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं।
तो भैया ये रहा इसका डायग्राम, देख सकते हैं आप लोग, ये है इसका डायग्राम हृदय का। क्लियर है? इसमें क्या क्या हमने आपको बताया, यहाँ हमने आप सभी को बताया कि इसमें जो है भैया राइट आर्टरियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। क्लियर है? और फिर क्या होता है यहाँ पे, राइट आर्टरियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्लियर? ये दोनों होते हैं, हमने आप सभी को बता दिया। अरोटा होता है और इसमें क्या होता है, पल्मोनरी सिरा होती है और पल्मोनरी धमनी होती है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बेहतर समझ में आ गया है, तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इस आंतरिक संरचना की, जिसमें हम प्रत्येक को बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या होता है और इसके अंदर का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके का जो ये हृदय होता है वो काम करता है। ठीक है? तो हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लियर है साथियों? तो हम बात करेंगे हृदय की भित्ति जो होती है वो 3 परतों की बनी होती है। जो आंतरिक संरचना होती है, ठीक है भैया, जो हृदय की आंतरिक संरचना होती है, यानी हम ये इस वाले डायग्राम को देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो जो हृदय होता है, ठीक है भैया, जो आपका हृदय होता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं साथियों एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। यस, समझ में आ गया। ठीक है भैया। और जो मध्य परत होती है, जो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है। क्लियर है? उसके अलावा जो अंदर की परत, यानी जो अंदर की ये वाली परत होती है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहा जाता है? इसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी जो आगे का स्टेप है वो देखिए। हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है, यानी 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है भैया? जैसे यहाँ पर देखिएगा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है भैया, है ना, इसमें अलिंद में एक अंतरा अलिंद पट होता है, जो इसे दाएं अलिंद व बाएं अलिंद में बांट देती है। यानी इसमें क्या होता है, एक ये वाली जो बीच वाली आपको पट दिख रही ना, तो ये क्या है, ये अंतरा अलिंद पट होती है, जो कि क्या करती है, इससे दाएं अलिंद, है ना, जो इधर वाला है ये दायां अलिंद है, और इधर वाला जो है ये क्या है आपका बायां अलिंद है। क्लियर है? तो दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में बांट देता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यानी इधर वाला आप कह सकते हैं कि यह है दायां अलिंद और ये है आपका बायां अलिंद। ठीक है भैया? बात समझ में आ गया? यानी ऊपर के 2 अलिंद होंगे और नीचे के 2 निलय होते हैं। ठीक है भैया? समझ में आ रहा है? फिर क्या है, दायां अलिंद, जो दायां अलिंद है ना, दायां अलिंद में पश्च महाशिरा तथा अग्र महाशिरा के छिद्र होते हैं। यानी क्या होते हैं, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा के छिद्र होते हैं। ठीक है? क्लियर है? जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर कहा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फिर बाएं अलिंद में दोनों, है ना, बाएं अलिंद में दोनों, है ना, महाशिराओं के समीप एक गांठ होती है, जिसको हम पेस मेकर, हमने यहाँ तक आप सभी को बता दिया है। फुसफुसी शिराएं खुलती हैं। ठीक है भैया? कहाँ पे खुलती हैं? यहाँ पे बाएं अलिंद में दोनों, है ना, फुसफुसी जो होती हैं, जिसको पल्मोनरी वेंस कहते हैं, खुलती हैं। पल्मोनरी वेंस कौन सी होती हैं? आप देख सकते हैं, ये वाली जो आपको इधर दिख रही है ना, देख सकते हैं आप थोड़ा सा, जो ये वाली ये है पल्मोनरी वेन। क्लियर है? और इधर भी आपकी है क्या, पल्मोनरी वेन। ये 2 पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, खुलती हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एक अंतरा निलय पट निलय को क्या करता है, दाएं व बाएं निलय में बांट देता है। ठीक है? यानी जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है अंतरा निलय पट। क्या होता है? अंतरा निलय पट, जो क्या करता है, दाएं व बाएं निलय को अलग कर देता है या बांट देता है 2 हिस्सों में। ठीक है भैया? बात यहाँ तक समझ में आ गई है? अब क्या होता है कि जो दायां निलय है ना,
दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है। तो दाएं निलय से, ठीक है भैया, क्या निकलती है? पल्मोनरी आपकी चाप निकलती है। यह अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाता है। मतलब ये कि क्या होता है, यहाँ से जो ये आपकी निकल रही है ना, ये वाली है ना, ये कहाँ पहुंचा देता है? जो आपको ब्लू दिख रहा है ना, जो ब्लू है इसमें अशुद्ध रक्त है। कैसा है? अशुद्ध रक्त है। जो ये ब्लू आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर में, ये आपको क्या है? इसमें अशुद्ध है, यानी क्या? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त है इसमें। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई है। इसके आगे हम थोड़ा सा और पॉइंट समझ लेते हैं। तो यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। फिर बायां निलय से कैरोट है ना, कैरोटिको सिस्टमेटिक चाप निकलता है, जो शुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त पहुंचाता है। और दाएं अलिंद व है ना, दाएं अलिंद व निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, ये वाल्व लगे रहते हैं, जिसको हम इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ये वाल्व आपका लगा है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है भैया, लगा रहता है, ठीक है। और बाएं अलिंद व निलय के बीच में, यानी बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या रहता है? एक वाल्व लगा रहता है, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इनका काम क्या होता है? ये जो वाल्व होते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं भैया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आप सभी को समझा देते हैं। ठीक है भैया, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है, ये पूरे शरीर से कहाँ जाता है? सबसे पहले यहाँ जाता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ में आने के बाद क्या होता है, शरीर से जब यहाँ पे जाता है तो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। ठीक है भैया, ये सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है आपका वेना केवा से होता हुआ, यानी अग्र महाशिरा से होता हुआ कहाँ जाता है? पहले जाता है आपका किस में? राइट आर्टरियम में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? राइट आर्टरियम में जाता है, क्लियर है। उसके बाद क्या करता है, इसमें जब ये जाएगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, यानी दाएं निलय में। सबसे पहले यहाँ पे क्या? दायां अलिंद, तो दायां अलिंद में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो ये खुल जाता है। क्या करता है? ये खुल जाता है, बात समझ पा रहे हो? और जब ये पंप करता है, यानी जब थोड़ा सा पंप करता है, ठीक है भैया, जब संकुचन होता है इसमें, तो ये खून ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि वाल्व का काम ही होता है खून को एक दिशा में भेजना, ठीक है, यानी उल्टी दिशा में नहीं जा सकता, एक ही दिशा में जा सकता है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या होगा, यहाँ से जब पंप करेगा तो ब्लड सीधा कहाँ जाएगा? ब्लड सीधा जाएगा भैया, यहाँ पे आपके होते हैं लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स, यानी फेफड़े में जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होता है? इम्प्योर होता है ना, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रहित होता है। तो जब लंग्स में जाता है तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है ना, वो ब्लड में एंट्री कर देता है और ऑक्सीजन को निकाल दे, ओ सॉरी, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको निकाल देता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर देता है। उसके बाद क्या करता है? जो पल्मोनरी वेन है ना, इसके माध्यम से जो ब्लड आता है ना, इसके माध्यम से ब्लड आता है किसमें? यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे किसमें आता है भैया? लेफ्ट आर्टरियम में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायां है ना, बायां अलिंद, बाएं अलिंद में आता है। और जहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जो नीचे ब्लड को, है ना, नीचे ब्लड को आने देता है, जिसे हम मिट्रल वाल्व या क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। ये जब खुल जाती है तो ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि हम कह सकते हैं बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय में आने के बाद जब फिर संकुचन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे एक और वाल्व लगा रहता है जो कि खुल जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है भैया, इधर नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे खुल जाएगा, जिससे हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोला जाता है? एरोटिक वाल्व। ये खुल जाता है, ठीक है। और इसमें ये वाला वाल्व कौन है? जो लंग्स के ऊपर जाने को देता है ना, लंग्स के उधर जाने को देता है, वो वाल्व कौन सा होता है आपका? पल्मोनरी
वाल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरोटिक वाल्व होता है जब खुलता है तो ब्लड कहाँ जाता है, सीधा सा अरोटा से होता हुआ पूरे, है ना, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस साथियों होता है इसका, क्लियर है। अब इसमें क्या आता है, एक पॉइंट ये आता है कि इसमें दो ऐसी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और एक शुद्ध रक्त बहता है, और एक ऐसी पल्मोनरी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये होती है आपकी पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है। वहां से आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है, जिसमें ब्लू कलर आप दिख रहा है, वहां समझ जाइए कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त है, और जहां पे आपको रेड दिख रहा है वहां वो आपको ऑक्सीजन वाला रक्त वहां पे दिखेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात बेहतर समझ में आई होगी, और हमने एक एक पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि मानव हृदय की कार्यविधि क्या होती है, ठीक है भैया, तो इसमें क्या होता है कि हृदय का प्रमुख कार्य होता है रक्त जो होता है ना, शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, यानी जो हार्ट होता है उसका काम होता है पंपिंग के जरिए शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त को पहुंचाना होता है, ठीक है। और जो कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त होता है फिर आकर के रक्त में पहुंच जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, और फिर यही प्रोसेस होता है जिससे ब्लड शुद्ध किया जाता है, ठीक है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करता है, ठीक है। तो अब हम इसका पॉइंट समझेंगे कि प्रकुंचन और, है ना, अनुशीतलन क्या होता है, जिसको आप लोग धक धक बोलते हो ना भैया, तो धक धक नहीं होता है, जिसको हम लबडब बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, लबडब, यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में साथियों। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से साथियों। क्योंकि जो रक्त के इस जो दर होती है ना, वो होती है 72 से 75, ठीक है, पर मिनट होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात बेहतर समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं साथियों। दाब की यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है साथियों, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रवाह यानी रक्त प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति यानी जो धमनियां होती है ना उनकी भित्ति पर लगाया जाने वाला प्रेशर यानी दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, ठीक है भैया। रक्त दाब को एक यंत्र के द्वारा नापा जाता है जिससे हम कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग मापते हैं रक्त दाब, ठीक है साथियों। अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है आपका भैया प्रकुंचन और आपका आता है अनुशीतलन, यानी जो आपका हृदय होता है ना, जो खुलता और बंद होता है ना, उसी को कहते हैं हम क्या, प्रकुंचन और अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है। तो हृदय के संकुचन यानी सिकुड़ने को, है ना, हृदय के संकुचन के अंत में धमनियों जो धमनियां होती है ना, धमनियों की भित्ति, है ना, पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, आपका प्रकुंचन दाब कहलाता है, ठीक है भैया। यह कितना होता है, 120 mmHg होता है जब हम लोग प्रेशर मतलब जो पड़ता है किसकी, धमनियों की भित्ति पर, जब वो आप लगाते हैं ना उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है, जिसको हम कफ बोलते हैं साथियों, ठीक है। अनुशीतलन क्या होता है, यानी जिसको हम डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और प्रकुंचन को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो डायसिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, हृदय के, है ना, शिथिलन के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी अनुशीतलन दाब कहलाता है। यह 80 mmHg होता है, ठीक है भैया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका हाइपरटेंशन, ये क्या होता है, तो रक्तचाप का लगातार, है ना, सामान्य से ज्यादा होना क्या कहलाता है, आपका रक्तचाप कहलाता है। मतलब जिसे फिक्स है कि जो हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 72 से 75 पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की 80 पहुंच जाती है तो वो रक्तचाप के अंतर्गत आता है, ठीक है भैया।
अब क्या होता है भैया, इसमें एक पॉइंट और आता है नाड़ी, है ना, जो आपकी नाड़ी होती है, यानी जो राइट है ना, आपका हैंड होता है, उसके अंगूठे के सामने यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो भैया होती है वो होती है जिसको रेडियल आर्टरी बोला जाता है। उसके जरिए भी हार्ट के जो हार्ट रेट है उसको नापा जा सकता है। ठीक है भैया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दोहरे परिसंचरण तंत्र की। तो दोहरे परिसंचरण तंत्र में क्या होता है साथियों, रक्त द्वारा परिवहन का एक चक्र पूरा करने में हृदय से 2 बार रक्त का जो गुजरना होता है वही होता है परिसंचरण, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, दोहरा परिसंचरण होता है साथियों। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, शरीर से ब्लड कहाँ गया, सबसे पहले है ना दायां अलिंद में गया, फिर दाएं निलय में गया, है ना, उसके बाद वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास गया, फिर कहाँ गया, बाएं निलय में आया, और फिर उसके बाद बाएं अलिंद में आ गया। ठीक है भैया, तो उस तरीके से ये प्रोसेस जो पूरा चलता रहता है, वो 2 प्रकार से आने जाने का प्रोसेस ये होता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस, यानी उभयचर जिनको कहते हैं, उनमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और लेकिन जैसे मगरमच्छ इसमें 4 चैम्बर होते हैं ना, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें होता है, बाकी कुछ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे किसी को है ना अटैक वाली समस्या हो जाती है ना, तो उसकी डेथ हो जाती है, बात समझ पा रहे हो। तो अक्सर होता है क्या कि इसमें जो हार्ट के वाल्व रहते हैं, वाल्व है ना, हमने आप सभी को बताया था, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं रक्त वाहिकाओं की, जो कि आर्टरीज एंड वेन्स आता है। ठीक है भैया, हम बात करते हैं रक्त वाहिकाओं की। ये रक्त वाहिकाएं भैया क्या होती हैं, तो रक्त वाहिकाएं वो चीजें होती हैं साथियों जो कि पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती हैं, जिसमें पोषक पदार्थ भी होता है, हमने आप सभी को बताया था। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं, और केशिकाएं होती हैं, यानी कैपिलरीज। ठीक है भैया, तो आर्टरीज यानी धमनियां क्या होती हैं, रक्त को हृदय से, कहां से, रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं। जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त को, है ना, शरीर जो हृदय से क्या करती है, शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं। इनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन केवल एक पल्मोनरी धमनी यानी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है भैया, अगर हम शिराओं की बात करें तो रक्त को क्या करती है, शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, यानी हृदय की ओर ले आती हैं। इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। हमने आपको डायग्राम जब दिखाया था तो उसमें बताया था, केवल पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और सब में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है भैया, ये शिकाएं क्या होती हैं, ये पोषक पदार्थों का सिर्फ परिवहन करती हैं। ठीक है भैया, ये सिर्फ पोषक पदार्थों का परिवहन करती हैं। और अगर अगर हम बात करें धमनी और शिरा में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है साथियों पेपर के लिए, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है भैया, तो धमनी हमने बता दिया कि धमनी रक्त को हृदय से, है ना, शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं वहां पे ले जाती हैं। ठीक है, उसमें उसके अलावा जो शिराएं होती हैं रक्त को हृदय की ओर लाने का काम करती हैं। धमनियों में शुद्ध हमेशा रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी धमनी अपवाद है इसका, और शिराओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, केवल पल्मोनरी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है भैया, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो रक्त एक दाब के साथ बहता है। इसमें क्या होता है, रक्त में पर्याप्त दाब का अभाव होता है। ठीक है भैया, इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, धमनियों की गुहा संकरी होती है, जबकि शिराओं में गुहा चौड़ी होती है साथियों। तो आप सभी लोगों ने जो इस वीडियो को प्यार और स्नेह दिया है,
इसी तरीके से आप मुझे भी प्यार स्नेह देते रहिएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया है ना, तो आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।